तो 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन में कई चीजें हैं जिन्हें खुलने की छूट यहां पर रहेगी और वो हम सबसे पहले आपको बता दें। खाद्य पदार्थ, किराना, आटा चक्की सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें भी सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी। दूध डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेगी। तो इधर बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक। ई मित्र और आधार केंद्र यहां पर खुले रहेंगे। उद्योग निर्माण इकाई में मजदूरों को काम करने की भी यहां पर पूरी तरह से अनुमति रहेगी। उद्योग इकाई पर मजदूर काम कर सकेंगे, उनको ये परमिशन है। माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी टैब व्यक्ति को यहां पर छूट रहेगी। इसके अलावा सरकारी या निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए भी छूट रहेगी, यानी आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान जिन्हें परमिशन है, जिन्हें खोलने की छूट है। अब बताते हैं आपको कि आखिर क्या चीजें पूरी तरह से बंद रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के काम यहां पर स्थगित कर दिए गए, यानी मनरेगा का काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल यहां पर बंद रहेंगे, यानी कि किसी भी तरह के धार्मिक स्थल को खुलने की इजाजत नहीं है। सभी निजी सरकारी परिवहन के साधन भी बंद रहेंगे। बस, जीप, ऑटो, टेम्पो की अनुमति यहां पर नहीं रहेगी। प्रोसेस फूड, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट भी यहां पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं कोविड प्रबंधन के अलावा सभी सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले, गांव से शहर, शहर से गांव, एक गांव से दूसरे गांव में भी जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, यानी जो जहां है वो वहीं रहे। आप एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकते हैं, किसी शहर नहीं जा सकते, गांव से शहर या शहर से गांव भी आप नहीं जा सकेंगे। एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो ये सख्ती इस बार की गई है। लॉकडाउन के ये कुछ नियम है जिसकी पालना करनी होगी और उसमें साफ है कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। इधर 31 मई तक विवाह समारोह पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बैंड बाजा बारात पर यानी पूरी तरह से ब्रेक है। डीजे, बारात, निकासी और प्रतिभोज पर रोक लगाई गई है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की यहां पर अनुमति रहेगी। इसके अलावा 11 लोग की अनुमति है। पोर्टल पर इसकी सूचना देनी होगी कि कौन से 11 लोग मौजूद रहेंगे शादी में। बैंड बाजा, हलवाई, टेंट संबंधी लोगों को यहां पर अनुमति नहीं है। इसके अलावा टेंट, हलवाई संबंधी सामान की होम डिलीवरी भी नहीं होगी। मैरिज गार्डन, हॉल, होटल भी शादियों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों, बैंड बाजा वालों को एडवांस बुकिंग राशि यहां लौटानी होगी जो उन्होंने ले रखी है, या बाद में आयोजन होने पर इन्हें एडजस्ट करना होगा। दोनों ऑप्शन इनके पास है। किसी भी तरह के सामूहिक भोज की अनुमति यहां पर नहीं रहेगी। बढ़ते कोरोना के चलते ही सीएम गहलोत का ये बड़ा फैसला है। इस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। सख्ती की जरूरत थी, शादियों में तय लोगों से ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी, इसी की वजह से ही ये फैसला लिया गया। यूपी, बिहार में तो दूल्हा दुल्हन की मौत तक हो गई थी इस कोरोना काल में। गांव तक कोरोना ना फैले मजबूरी में, इसलिए ये कड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले की अब पालना सभी को करनी है। कुछ रियायतें दी गई है जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, उसके लिए भी वक्त यहां तय किया गया कि सुबह 6 से 11 का वक्त रहेगा, लेकिन बाकी जिन चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध है उसकी पालना करनी होगी, वरना कार्रवाई भी की जाएगी। इधर लॉकडाउन से पहले अजमेर में बाजार के हालातों ने प्रशासन को बेचैन कर दिया। यहां बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग अपने घर का सामान लेने के लिए बाजारों की ओर दौड़ पड़े। वहीं जागरूक लोग सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और ऐसे हालात का जायजा लिया है संवाददाता कौशल जैन ने। कोरोना संक्रमण से जीतने के लिए अब कहीं ना कहीं वापस सख्ती का दौर शुरू हो गया है। लोगों की बेपरवाही और लापरवाही का नतीजा ये रहा कि अब राज्य सरकार को कड़े जो कदम है उठाने पड़े और 10 तारीख से 24 तक सख्त लॉकडाउन के गाइडलाइन जारी कर दिए गए। ऐसे हालात में आज आप देख पा रहे हैं हम इस समय अजमेर के मुख्य बाजार जो पड़ाव क्षेत्र कहलाता है यहाँ मौजूद हैं और यहाँ खाने पीने का जो सामान है, किराना का जो सामान है, वो थोक की दुकानों के हिसाब से यहाँ पे मिलता है और यहाँ पर जो छोटे मोटे दुकानदार हैं आसपास के वो भी सामान लेने यहीं पे आते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो लोगों की भीड़ है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो लॉकडाउन लगाया है, क्या ये होना चाहिए था या किस तरह की बात? लॉकडाउन तो होना चाहिए था। लोगों की बेपरवाही की वजह से आज ये स्थिति आ गई है। बिल्कुल। सरकार के इस कदम को लेके क्या कहेंगे? सरकार ढिलाई भी है, उनकी बहुत ढिलाई है जगह जगह, इस वजह से ये बढ़ रहा है कोरोना। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ढिलाई की बात आई। किस तरह की बात आप कहेंगे, क्या लॉकडाउन होना चाहिए या किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या क्या हालात हो सकता है अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो? लॉकडाउन तो होना चाहिए, नहीं तो और सब बढ़ जाएंगे केस, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑक्सीजन पहले ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे ट्रीटमेंट होगा, कहाँ होगा, वो चीज़।
तो देखिए निश्चित रूप से लॉकडाउन होना चाहिए, कह रहे हैं कि किस तरह से आप भी बताएं लॉकडाउन किस तरह का होना चाहिए था। अब शादियों के अंदर भी दिक्कतें आएंगी, सभी चीज़ों में दिक्कतें आने वाली हैं, किस तरह की बात है? देखिए दिक्कत तो आएंगी, अपना जीवन है, दिक्कत बहुत सारी आती है, लेकिन अभी हमको इस कोरोना महामारी से लड़ना है और इसके अंदर जो सरकार ने फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला है और इसको और कड़ाई से लागू करना चाहिए। जैसे आज हम बाज़ार में आए तो हमें कोई सामान की ज़रूरत हो तो ही बाज़ार में आए, फालतू घूमने नहीं आए, क्योंकि आज हमें पता है कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, दवाई पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इसका बचाव भी यही है कि हम अपने घरों में रहें। तो सरकार का मैं समझता हूँ ये उचित कदम है। तो देखिए निश्चित रूप से लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों का जो कहना है वो भी यही है कि लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो जीविका है, जीवन है तो संबंध है और जीवन है तो मतलब सभी कुछ जो है वो जीवन के ऊपर ही निर्भर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन बचाने के लिए लिया गया फैसला सरकार के हित की बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन निश्चित रूप से होना चाहिए। फर्स्ट इंडिया भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। कैमरा पर्सन तीरथ बुंदेल के साथ कौशल जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान से पहले किस तरह का कोटा का माहौल है और उसका जायजा लिया है संवाददाता भवरस चारण ने। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखी है। कोरोना के कहर से मुक्ति के लिए अब आखिरी विकल्प संपूर्ण लॉकडाउन ही रह गया था, जो कि राजस्थान में अब 10 मई से प्रभावी कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर सख्ती अभी से बढ़ानी शुरू कर दी गई है और इसको लेकर के कहीं न कहीं लोग मानसिक रूप से तैयार भी हो गए हैं, क्योंकि जब तक बाजारों से लेके और सड़कों तक में मूवमेंट नहीं रुकेगा तब तक कोरोना को नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल जान पड़ रहा है। लेकिन इस बीच में किस तरह की व्यापारियों की मांगे हैं और आम लोग इस पूरे लॉकडाउन को लेकर के कितने तैयार है, मेरे साथ व्यापार संस्था जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन है। राकेश जी, फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं गया था, लेकिन कोटा के व्यापारी इस माहौल में क्या सोच रहे हैं, क्या मानस है? लॉकडाउन वास्तव में अंतिम विकल्प था और सरकार ने भी उसे जब लिया है, अब जब सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा तो पक्की सी बात है कि लॉकडाउन ही विकल्प था। किंतु इसमें सरकार को एक मानवता के आधार पर यह सोचना चाहिए कि क्यों ना इन व्यापारी के वर्ग के साथ भी हम कोई ना कोई सोचला व्यवहार ना कर सकें। जैसा कि मैं आपको बताऊं, बिजली का बिल, मान लो मेरा कनेक्शन 50 किलोवाट का है तो मुझे मिनिमम बिल 50 किलोवाट के माध्यम से दे दिया जाता है, तो उससे कम से कम यूजीएस के आधार पर दिया जाए, जितना मेरा कंजप्शन हो उतना मेरा बिल दे दें, तो कम से कम एक थोड़ा सा जो व्यापारी वर्ग मर रहा है उसे एक राहत मिलेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, सरकार द्वारा जैसे जब लॉकडाउन है, सब व्यापार हमारा बंद है, तो यूडी टैक्स, सर्विस टैक्स, इस तरह के जो सरकार के करें उन पे कम से कम इस पूरे के कोरोना काल की जगह पूरे कोरोना वर्ष को मानते हुए पूरे साल में उन्हें यूडी टैक्स से और इससे छूट दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी पूरा मरा हुआ। आज व्यापारी का आप देख लें, दुकान किराए की है, किराया पूरा उसे देना ही पड़ेगा। चलो व्यापारी और आपस में मकान मालिक कुछ एडजस्टमेंट कर ले, कुछ कम हो जाएगा। व्यापारी को कर्मचारी की सैलरी पूरी देनी पड़ेगी, बल्कि कर्मचारी के घर में इतनी बीमारी है कि व्यापारी अपनी जेब से उनको पैसा दे रहा है, ब्याज उनका पूरा लग रहा है। तो इस तरह के खर्चों से जिनसे निजात मिल सकती है उन्हें दिलाया जाना बहुत जरूरी है। साथ ही मेरा निवेदन है कि जिस तरह से जिन चीज़ों को सरकार ने अनुमति किया है कि हाँ ये चीज़ें चालू रहेगी, उन लोगों को भी पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस को भी याद नहीं है कि कौन है, पर पुलिस उनको रोक रही है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये चालान उन लोगों के बनाए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारी घर से बाहर नहीं निकल रहा। जब व्यापारी अकेला होगा, कर्मचारी दुकान पर नहीं होगा, तो सरकार द्वारा जो अनुमत चीज़ें हैं उन पे कैसे व्यापारी अपनी सेवाएं दे पाएगा। तो इसके लिए मेरा सुझाव है, जब किराने वाला है तो उसके पास सरकार का फूड लाइसेंस होता है, तो जिसके पास फूड लाइसेंस है वो फूड लाइसेंस के आधार पर अपने लेटर पेड पे अपने कर्मचारी को एक पास जारी कर दे। चलिए, तो पास सिस्टम बनाना चाहिए और साथ में कहीं न कहीं जिस तरह से व्यापार और कारोबार जो कि अब संपूर्ण लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद रहने वाला है, उसकी सरकार को सुध देनी चाहिए। कोटा को लेकर खास बात यह है कि कोटा को कोचिंग सिटी कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहुमंजिला इमारतें हैं, कोचिंग हॉस्टल्स हैं, मल्टी स्टोरी सुपरमार्केट्स हैं, वो सारे बंद पड़े हैं। तो व्यापारी कह रहे हैं कि इसके हिसाब से बिजली के बिलों को कंपनसेट किया जाना चाहिए और साथ में जब सब कुछ ही बंद रहेगा तो व्यापारियों के लिए कोई राहतकारी पैकेज भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में कोटा के बाजारों की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये सुबह सवेरे का हाल है। सड़क पर आपको यातायात नजर आ रहा है, बाजार का काफ़ी हिस्सा आपको यहाँ खुला हुआ नजर आ रहा है। खासकर जो आम जरूरत की चीज़ें हैं, मेडिकल और साथ में जो फ्रूट्स के ठेले हैं, वो आपको बाजारों में लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाब्ते अब नाकों पर बढ़ा दिए गए हैं, नाकाबंदियाँ जो है वो कड़ी कर दी गई है। पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मूड में है और संपूर्ण लॉकडाउन की पालना कराने की कमर
कस ली गई है। लेकिन आपको भी इस संपूर्ण लॉकडाउन में पूरा भागीदार होना होगा और ये समझना होगा कि अपने को, अपनों को और अपने समाज को मुश्किलों से बचा सकते हैं केवल आप अपने घरों में रह करके। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। तो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक इसकी पालना करनी होगी। वहीं उदयपुर में हालात का जायजा लिया है इस दौरान संवाददाता रवि शर्मा ने। आगामी 10 मई से पूरे प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसका फैसला लिया है और दरअसल इस फैसले की कई वजह भी हैं, क्योंकि लोग जो हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना कितना भयावह स्थितियों में है, किस तरीके के हालात जो हैं पूरे प्रदेश और देश में बन चुके हैं। तमाम चीज़ों की कमियां महसूस की जा रही हैं, खासकर ऑक्सीजन है, इसके अलावा जो ज़रूरी मेडिसिन है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग जो है लगातार सड़कों पर हैं। उदयपुर के शास्त्री सर्कल पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रैफिक बदस्तूर है। आम दिनों की तरह लोग जो है लगातार घरों के बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो हैं ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए आए हों, लेकिन अधिकांश लोग बेवजह भी सड़कों पर आ रहे हैं। और ये जो इनकी बेपरवाही, लापरवाही है, ये कहीं ना कहीं घातक हो रही है, लोगों को जो है संकट में डालने वाली साबित हो रही है। और ऐसे में सरकार का जो फैसला है वो कितना सही है, कितना लोग इसको मानते हैं। वैसे ये सरकार ने जो सख्त लॉकडाउन का फैसला लिया, क्या कहना है आपका इस बारे में? सख्त लॉकडाउन ही कोरोना का सबसे सही उपाय रहेगा। अगर लोग लापरवाही करते रहेंगे तो उसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ेगा, आम पब्लिक को भुगतना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबे समय तक आपको नुकसानदायक होगा। बिल्कुल। एक और सज्जन मेरे साथ में, ये जो सख्त लॉकडाउन का फैसला लिया है 24 मई तक जो है लॉकडाउन रहेगा, क्या कहना है आपका, कितना ज़रूरी था ये? सर ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ घुट के मरने से अच्छा है कि 14 दिन घर में कैद रहे, तो उससे थोड़ा सा अपने को इसे निजात मिल सकता है और हद से ज़्यादा काबू पा सकते हैं। और ज़रूरत भी है, क्योंकि लोग सब परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जो है काफ़ी समय से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि लॉकडाउन सख्त हो ताकि कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो टूटे और लोगों को इससे राहत मिल सके। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही अन्य दिनों के मुकाबले आज जोधपुर में ज्यादा आवाजाही नजर आई है। लोग आवश्यक सामग्रियों के संग्रहण के लिए बाजारों में निकल पड़े। हालांकि इस दौरान कई लोग बिना वजह भी घूमते निकले। जब पुलिस ने रोका तो बहाने बनाने लगे। जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे से हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित ने। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अब 10 तारीख से लॉकडाउन घोषित किया है और आज वीकेंड कर्फ्यू है वो लागू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद सख्त लॉकडाउन होगा। तो आज बाजार में अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रश है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा लगा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग पिछले लॉकडाउन से सबक लेते हुए अपनी जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से घरों से भाग रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जालोरी गेट चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग यहाँ कोई न कोई बहाना बना करके घर से बाहर निकल रहे हैं। कोई दवाइयों का बहाना बनाता है, कोई रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जाने का बहाना बना रहा है। लेकिन अब हमें समझना होगा कि जिस तरह के वर्तमान में हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, चिकित्सक स्टाफ लगातार जो है कोरोना संक्रमित हो रहा है। तो ऐसे में हम सभी को आने वाले लॉकडाउन में 10 तारीख से लेकर के 24 तारीख को जो लॉकडाउन है उसकी पालना करनी होगी ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित।